हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गुफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और एडवांस और मज़ेदार सी क्लास ले आया हूं। इस वाली क्लास के अंदर हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यकीनन एलिमेंट भी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जी हाँ, मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं और हम आज इस क्लास में पैटर्न पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स मैंने बनाए हैं, कुछ फ्लावर्स बोल लें आप, और मतलब छोटे छोटे से मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं। दूसरा इसमें एक और चीज़ भी देखें कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो इमेज चीज़ बताया था मैंने उससे आपको ये बना के दिखाया था। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, अगर आप ब्रश से बनाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहें और इसी को ऊपर ट्रेस करना चाहें, मैंने ये ब्रश से नहीं बनाया, मैंने ये जो मैंने ट्रेसिंग की थी मैंने उसी से करके फिर मैंने इसको कलर कर लिया। और वाली क्लास में आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, तो काइंडली उसको आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और मैं जैसी प्लेसमेंट चाह रहा था, जैसे पैटर्न क्या होता है, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, ठीक है ना, और जैसे आइडियाज एक ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं दुनिया के, ठीक है, तो उन्होंने अपने एक पैटर्न्स डिज़ाइन किए होते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्होंने अपने ब्रांड्स के पैटर्न डिज़ाइन किए होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं हैदराबाद से हूँ तो मिर्ची 360 यहाँ पर एक ब्रांड है, तो वो जो रोल होता है जिसमें वो उसको ओवर करके दे रहे होते हैं, फोल्ड करके दे रहे होते हैं रोल को, तो वो जो बटर पेपर होता है उसके ऊपर भी मुख्तलिफ पैटर्न्स बने होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तलिफ पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। जैसे पर्दे हमारे प्रिंट होते हैं, पर्दे नहीं होते, घरों में पर्दे रखते हैं। हमारे खुद की जो शर्ट्स होती हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, जितने भी हम कपड़े पहनते हैं उनके अंदर भी एक डिज़ाइन चल रहा होता है मुस्तकिल। पैटर्न एक्चुअली रिपीटिशन होती है, कोई भी चीज़ होगी ना उसको रिपीट करने को पैटर्न बोलते हैं। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर बनाया और मैंने कहा कि मुझे ये पैटर्न बनाना है, तो ये पैटर्न किस तरीके से बनेगा। इन सबको मैंने कोई भी प्लेसमेंट दी, जैसा मुझे अच्छा लगा था मैंने वैसी प्लेसमेंट दे दी और मैं इनको पैटर्न असाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पे है पैटर्न, और पैटर्न के बाद यहाँ पर आ रहा है मेक पैटर्न, ठीक है। जैसे ही मैंने मेक पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक एरर टाइप का दे रहा होगा। एरर नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। जब भी ये आपके पास आइकन आएगा तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही ओके किया तो मेरे पास यहाँ पर इसी को पैटर्न में कन्वर्ट करके दिखा देगा। अच्छा, तो ये मेरा एक्चुअल पैटर्न जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और ये मुझे इसी को कॉपी कर रहा है। देखें ये जो पीस है पूरा ये एग्जैक्ट यहाँ पर पेस्ट हुआ है, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से मतलब चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसका आप नाम भी दे सकते हैं कि भाई क्या नाम है। मैंने कहा भाई मेरे फ्लावर्स के नाम से मेरे पास पैटर्न बना दो। अच्छा, ये इसके स्टाइलिंग है भाई ग्रिड, ये ग्रिड पे बाय डिफॉल्ट होते हैं। ग्रिड मतलब एक के साथ एक, ये एक बॉक्स है उसी के साथ बराबर में लगा दिया। ब्रिक्स का चाहिए होता है, तो ब्रिक्स में क्या होता है कि जो पहला जो ये वाला पैटर्न होगा इसी के बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन जो इन दोनों के दरमियान होगा ना वो इन दोनों का सेंटर आ रहा होगा। तो इन दोनों का सेंटर है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इनका सेंटर है, मतलब पैटर्न का सेंटर ये है। तो इन दोनों के दरमियान ये वाला पार्ट आना चाहिए। तो देखें ये वाला पार्ट आ रहा है। अच्छा, ये देखें ओपेसिटी में दिखा रहा है आपके पास कि भाई पैटर्न ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 70% ओपेसिटी, आप 80% कर लें, आप 100% कर लें, इस तरीके से भी दिखा सकता है। आप 0% कर लें या 10% कर लें, तो आपको इस तरीके से पैटर्न को प्रीव्यू दिखा रहा है। तो आई थिंक 80 इज मच बेटर। यहाँ पे ब्रिक बाय रोज हैं, ब्रिक्स बाय कॉलम्स हैं, जहाँ पर आपको सेटिस्फिकेशन हो रही हो कि हाँ यार ये पैटर्न बहुत अमेजिंग सा बन रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जिस तरीके से भी अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई बाय डिफॉल्ट आप ग्रिड को ही रखो और फिलहाल इसी को कॉपी पेस्ट करो। देखें ये पूरा पीस उसने एज इट इज उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दे। देखें ये फ्लावर है, ठीक है। इसके बाद देखें यही आ रहा है, फिर इसके बाद दोबारा ये आ रहा है, फिर ये, फिर दोबारा ये आ जाएगा। मतलब ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। जबकि कॉलम्स के अंदर ऐसा नहीं है, इसके बाद ये नहीं आ रहा, ये कन्वर्ट हो गया कॉलम के अंदर। अब इसकी ये वाला यहाँ पर आ रहा है और ये वाला यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो रेंडमली होगा ये। अच्छा, यहाँ पे करने के बाद ब्रिक्स बाय कॉलम हो गए, फिर है हेक्स बाय कॉलम।
अब ये स्टाइल भी है, लेकिन इसके अंदर हेक्सागोन की शेप बन रही है, लेकिन इसके अंदर कुछ पैटर्न ओवरलैप भी हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कंजेस्टेड टाइप का, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब टेक्सटाइल डिजाइन के अंदर टी शर्ट्स, कपड़े, बहुत अमेजिंग सी चीजें बनी होती हैं। वो पहले हम स्केच करते हैं और देन स्केच करने के बाद उसको इमेज ट्रेस या इलिस्ट्रेट करके उसको फिर हम ले आते हैं। अच्छा, मैंने आपको अब डिपेंड करता है, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो मैं फिलहाल ग्रिड पे रहता हूँ, तो ग्रिड पे रहने के बाद यहाँ पे साइज आ रहा है, और तो मैंने इसको लिंक कर दिया ताकि मैं जब विड्थ छोटी करूँ तो हाइट भी छोटा हो। तो मैंने यहाँ से इसको छोटा किया, छोटा करूंगा तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे, और मैं इस तरीके से बड़ा करूंगा तो ये थोड़ा सा गैप भी होगा, तो आप इनको भी कर सकते हैं। अच्छा, साइज टाइल टू द आर्ट है, ये खुद ब खुद चिपक जाएगा, मतलब स्नैप कर लेगा अपने चीज को, ठीक है। और लिखा है मूव टाइल विद द आर्ट, इसके ऊपर जब मैंने चेक लगाया हुआ है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो ये देखें ये जो टाइल था इसका, ये मेन जो टाइल है, ठीक है, ये अब मूव नहीं कर रहा, ठीक है, पहले करेगा। अब अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया मूव टाइल विद द आर्ट, तो मैंने क्लिक कर दिया, अब जो आर्ट वर्क होगा आपका उसके साथ ये टाइल भी मूव होगा, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसके ऊपर चेक लगा के रखें या ना रखें, छोटी मोटी चीजें तो आप इनको चेक कर सकते हैं। ग्रिड है, मैंने कहा भाई ग्रिड बाय रोज हैं, ये चेक कर लें, और हेक्सा ये है तो ये भी चेक कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस दिया। अब देखें ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है, तो मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। अच्छा, आप जो जहाँ पे ओवरलैपिंग आ रही होती है ना, चीज की ओवरलैपिंग आ रही होती है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ ओवरलैपिंग के ऑप्शन दिए हैं। भाई ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, ये देखें अब वो नीचे चले गया, ये ऊपर आ गया, भाई ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, ये ऊपर नीचे चले गया, ये हॉरिजॉन्टल चीजों में है, ठीक है ना। ब्रिंग फ्रंट, अब देखें इसके अंदर भी पीछे जा रहा है। अब ये स्टाइलिंग वगैरह हमने सेलेक्ट की हुई होती है, लेकिन हेक्सा के अंदर मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, तो मैंने कहा भाई ग्रिड ही सही है, फिलहाल आप ग्रिड पे रखो, और मैंने इसको थोड़ा सा करीब कर लिया, ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे बेहतर लग रहा है। और मूव टाइल विद द आर्ट लिखा हुआ है, इस पर चेक लगा हुआ है, तभी मेरे पास जो मेरा जो टाइल है, मेन टाइल है, वो भी थोड़ा सा छोटा हो रहा है। अच्छा, अब ये सारी चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉपीज आ रही हैं, ये 8 5 by 5 कॉपी, मतलब कितनी आपको 1 2 3 4 कितना आपको बड़ा पैटर्न बनाना है, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से भी पैटर्न बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप ले लें 7 by 5, या मैंने कहा 9 by 9, मतलब मैक्सिमम पैटर्न ले लें, सब बड़े से बड़ा पैटर्न इसमें 9 by 9 का दिया हुआ है, ठीक है। तो 9 by 9 मतलब 9 दफा कॉपी होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा भाई ये अच्छा लग रहा है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यार ये फ्लावर तो मुझे बहुत ही अजीब से लग रहा है, सीधा सीधा रियलिटी नहीं है, तो आपने जैसे ही इसको रोटेट किया तो वो हर जगह रोटेट हो जाएगा। ये खूबसूरती है इस पैटर्न की। मैंने इसको छोटा किया, मैंने कहा भाई इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, तो छोटा हो गया। मैंने कहा भाई ये फ्लावर इसको यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे हो गया भाई, इसको जो ना ये दोनों साथ आ रहे हैं, तो इसको रख दो आप यहाँ पर, और इसको रख दो आप यहाँ पर। अच्छा, ये ग्रीन इसको यहाँ पे रखें, ये दोनों लाल और ये तीसरा भी लाल साथ आ रहा है, तो मैंने कहा भाई इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको आप यहाँ पे रखें। इस फ्लावर को आप थोड़ा सा रोटेट कर दें, इस वाले को आप यहाँ पे रखें, तो आपको सब पैटर्न पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वहाँ पे काम करना। अच्छा, दूसरी बात है, जरूरी नहीं है कि आप इसी के अंदर प्ले करें, इसी को बनाएं। आपने कहा कि यार मुझे एक सर्किल भी बनाना है, जो सर्किल यहाँ पर होगा, छोटा सा होगा, और जिसका कलर होगा ग्रे, तो देखें सब जगह ग्रे आ गया। अच्छा भाई, वही सर्किल उसी साइज का आ गया। मैंने कहा भाई इसकी कॉपी आप एक यहाँ पे भी ले लो, तो देखें यहाँ पे भी आ जाएगा, और मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। मैंने कहा इसका आप कलर कर दो ब्लू, इस तरीके से। मैंने कहा भाई प्यारा लग रहा है, देखें किस तरीके से कितना खूबसूरत पैटर्न बन गया। तो मैंने अल्टर बाय कॉपी ले लिया। मैंने कहा भाई यहाँ पर आप ग्रीन कलर का पैटर्न दे दो, ठीक है, लेकिन उसको आप मजीद छोटा कर दो, तो मैंने इनको मजीद छोटा कर दिया। Ctrl 0 फिट टू द स्क्रीन कर लेते हैं, तो आपके पास ये पैटर्न बन गया। पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी भी आ रहा है, कॉपी भी कर सकते हैं, कैंसिल भी आ रहा है। अगर नहीं पसंद आ रहा है, आपको नहीं बनाना, आपको कैंसिल कर दें। मैंने कहा डन, मैंने काम कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने पैटर्न बना दिया। तो यहाँ पे देखें स्वाचेस पेन के अंदर एक पैटर्न का ऑप्शन आ गया यहाँ पर, ठीक है, न्यू पैटर्न यहाँ पर फ्लावर्स के नाम से आ रहा है। तो मैंने सेलेक्ट किया इनको, और फिलहाल मैंने इनको रिमूव कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया या सर्किल लिया, और सर्किल लेने के बाद मैं यहाँ से जैसे स्वाचेस ले सकता हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ से पैटर्न भी ले सकता हूँ। अब इसकी खूबसूरती क्या है, जब मैं इसका सर्किल को छोटा करूंगा, सर्किल को छोटा कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैटर्न भी छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ नहीं, मेरे पास जो सर्किल है ना, एरिया ये छोटा हो, पैटर्न छोटा बड़ा ना हो, या फिर पैटर्न छोटा बड़ा हो, सर्किल एक दफा में एक चीज छोटी बड़ी हो। मैं सर्किल छोटा करता हूँ तो पैटर्न भी छोटा हो रहा है। तो आपके, और या मुझे रोटेट करना है, तो जैसे ही अगर मैं रोटेट करता हूँ सर्किल, तो मेरे पास पैटर्न भी रोटेट हो रहा है, मेरे पास सर्किल रोटेट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ से समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैंने जैसे ही इसको रोटेट किया तो मेरा पैटर्न रोटेट हो रहा है। मैंने कहा भाई मेरे पास, मुझे तो ऑब्जेक्ट रोटेट करना है, पैटर्न तो सही है मेरे पास। तो अब मेरे पास क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और यहाँ पर जो ना ट्रांसफॉर्म,
ईच में चले जाएंगे तो सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को क्लासेस मेरी रखी हुई हैं, तो आप वो काइंडली चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पे है रोटेट। मैंने कहा भाई रोटेट करो, तो जैसे ही मैं रोटेट पर आया तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, एक आ रहा है ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा भाई आप जो ना ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स को रोटेट क्या नाम है नहीं करना है और ऑब्जेक्ट को नहीं करना, तो मैंने ऑब्जेक्ट पे चेक हटा दिया। अब प्रू पे लगाते हैं चेक। अब इसको मैं रोटेट करता हूँ तो देखें पैटर्न रोटेट हो रहा है। मैंने कहा भाई मुझे ऐसे रोटेट करना है, भाई ठीक है। अब मुझे छोटा बड़ा भी करना है तो ट्रांसफॉर्म में आता है, मैं स्केल ले लेता हूँ। जैसे ही मैं स्केल लेता हूँ तो मैंने कहा भाई आप मेरे पैटर्न को ट्रांसफॉर्म करना, मेरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म मत करना। तो मैंने स्केल किया, अब मैं छोटा बड़ा कर रहा हूं तो मेरे पास कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आप इसको किसी के ऊपर प्रिंट करवाएंगे कितना प्यारा लगेगा पैटर्न। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है पैटर्न। और बहुत जगहों पे मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स वगैरह मज़ीद बनाए जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। आप हज़ारों तरह के पैटर्न होते हैं, कोई कैसा बना रहा है, कोई कैसा बना रहा है, कोई शेप से बना रहा है, तो कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से बहुत सारे लोग अपने अपने ब्रांड से तैयार कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पैटर्न की क्लास अच्छी लगी होगी, और काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।